हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, पाठ चल रहा है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, पाठ 4। इस पाठ में हमने आपको उपसर्ग के बारे में पढ़ा दिया है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया है। कृत प्रत्यय पूरा हो चुका है। आज हम पेज संख्या 25 पर तद्धित प्रत्यय शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक खोल लें। पेज संख्या 25, आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव जमाता मानवता, बच्चा जमापन बचपन। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया आपको? देखिए बच्चों, इससे पहले हमने आपको कृत प्रत्यय पढ़ाया था। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं या क्रियाओं के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और इनसे बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे तद्धित प्रत्ययों के भेद। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, छठा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और आठवां है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। कार्य का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे कि मूल शब्द है सोना और लोहा, इसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं आर, तो बन जाता है सुनार लुहार। इसी प्रकार अगला है तेल और धन, इसमें यदि ई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है तेली धनी। इसके बाद अगला है बाजी और जादू, तो बाजी और जादू में यदि गर जोड़ा जाता है तो बनता है बाजीगर जादूगर। इसी प्रकार सौदागर भी बना सकते हैं हम गर जोड़कर। अगला है गाड़ी टोपी, तो ऐसे शब्दों में यदि वाला जोड़ा जाए तो बन जाता है गाड़ी वाला, टोपी वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला। इसके बाद अगला है संगीत, कला, कहानी, पत्र। इस प्रकार के मूल शब्दों में यदि कार शब्द जोड़ दिया जाए तो बन जाता है संगीतकार, कलाकार, कहानीकार, पत्रकार। अब आगे बढ़ते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मूल शब्द है गर्म, सर्द, गरीब, अमीर, और इनमें जब ई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, गरीबी, अमीरी। इसके बाद है मोटा, बूढ़ा, पूजा। ऐसे शब्दों में जब आपा जोड़ा जाता है तो बनते हैं मोटापा, बुढ़ापा और पूजापा। इसके बाद मूल शब्द ये हैं बच्चा, बालक, पीला। इन शब्दों में जब पन प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है बचपन, बालकपन, पीलापन। इसके बाद है कड़वा, चिकना। ऐसे शब्दों में जब आहट जोड़ा जाता है प्रत्यय तो बनता है कड़वाहट, चिकनाहट। अब इसके बाद पढ़ेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बाप या मान, इन शब्दों में जब ओती जोड़ा जाता है तो बनता है बपोती, मनोती। इसके बाद नानी और दादी, इन शब्दों में जब हाल प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाता है ननिहाल, ददीहाल। इसके बाद चाचा, मौसा, फूफा। ऐसे शब्दों में यदि एरा जोड़ा जाता है तो बन जाता है चचेरा, मौसेरा, फुफेरा। इसके बाद अब अगला है प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जिनसे हमें संख्या का बोध होता है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां, 17वां, 22वां, दोहरा, तिहरा। इनमें
प्रत्यय जुड़े हुए हैं, ला, रा, वा, हरा, इस प्रकार के इनमें प्रत्यय जुड़े हुए हैं। इसके बाद पढ़ते हैं गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ये देखिए प्यारे बच्चों, मूल शब्द है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जिनसे हमें गुण का बोध होता है, गुण का पता चलता है। जैसे कि मूल शब्द है ठंडा, प्यास, भूख, और इनमें यदि प्रत्यय जोड़ा गया आ, तो ठंड से बन जाता है ठंडा, प्यास से प्यासा और भूख से भूखा। इसके बाद मूल शब्द है क्रोध, जंगल, भार, और इनमें यदि प्रत्यय जुड़ता है ई, तो क्रोध से क्रोधी, जंगल से जंगली और भार से भारी, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला दिया है भारत, अनुकरण, रमण, इनमें यदि ई या प्रत्यय जोड़ दें तो भारत से भारतीय, अनुकरण से अनुकरणीय और रमण से रमणीय। इसके बाद चमक, भड़क और रंग, इन मूल शब्दों में यदि ईला जोड़ दें तो चमकीला, भड़कीला, रंगीला, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। इसके बाद गुण, धन, रूप, इन मूल शब्दों में यदि वान शब्द जोड़ा जाए तो गुणवान, धनवान, रूपवान, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला बिंदु है प्यारे बच्चों स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, अर्थात ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनसे हमें स्थान का पता चलता है। जैसे जर्मन, गुजरात, बंगाल, इनमें यदि ई जोड़ दें तो जर्मनी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, इस तरह के शब्द बन जाते हैं। अब इसके बाद अगले पेज पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वाला, दिल्ली, बनारस, सूरत, इन शब्दों में यदि वाला प्रत्यय जोड़ें तो दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। मुंबई, जयपुर, नागपुर, इनमें यदि इया जोड़ दें तो मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया शब्द बन जाते हैं। इसके बाद अगला है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसा कि नाम से बदल रहा है लघु, अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि रस्सा, प्याला, थाल, नद, इनमें यदि ई लगा दें तो बन जाता है रस्सी, प्याली, थाली, नदी। इसके बाद है लोटा, डिब्बा, बिंदा और खाट, यदि इनमें या लगा दें तो बन जाता है लुटिया, डिबिया, बिंदिया, खटिया। अब ये दिया गया है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों समता या समानता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द है लाल या हरा और इनमें सा लगा दें तो लाल सा, हरा सा। सोना, सोना शब्द में यदि हरा लगा दें तो क्या बन जाता है सुनहरा। इन शब्दों का निर्माण होता है बच्चों। अब इसके बाद प्यारे बच्चों लिखा है आओ दोहराएं। शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियार्थक कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहला भेद है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है गुणवाचक चौथा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, छठा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां दिया है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और आठवां और अंतिम है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आपको ये पाठ पूरा हमने पढ़ाया है, आपको भी इसी प्रकार पुस्तक सामने रखकर इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, इस पाठ का कार्य करना है, पढ़ना है इसको अच्छे से। धन्यवाद। आज का कार्य इतना ही है।